धमाकेदार तरीके से। जो भाई आज के टॉपिक की शुरुआत कर दी जाए। कलर बना लेते हैं बस और लिखते हैं। हेडिंग बनाइए सारे बच्चे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या करेंगे बच्चों, हम बात करें कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कैसे कैसे काम किया, किस तरीके से काम किया, कब वो आए, कहां से वो आए, ये सारी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, प्रणाम भैया। चलो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, पुर्तगालियों के पश्चात, पुर्तगालियों के पश्चात डच कंपनी भारत आई। आपसे पूछा जाए कि पुर्तगालियों के बाद भारत कौन आया, तो आप कह दोगे सर जी डच आए। कौन आया बच्चों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डच पुर्तगालियों के बाद कहेंगे बच्चों इंडिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाता है कि डच कहां से आए थे, तो आपका आंसर क्या होगा, डच नीदरलैंड, जो पहले किसका पार्ट था बच्चों, हॉलैंड का पार्ट। नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। तो आपसे पूछा जाए कि ये कहां से आए थे, तो आप आंसर कह दोगे कि ये आए थे नीदरलैंड या फिर हॉलैंड का जो एरिया है वहां से आए थे। ठीक है सर, ये हिस्ट्री ऑल एग्जाम में चल जाएगी। बिल्कुल राहुल, सारे एग्जाम में चल जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो बच्चों, अगर हम बात कर लें किसकी, प्रथम डच व्यापारी कार्नालिस डी हाउटमैन था। कार्नालिस डी हाउटमैन था, जो 1596 ईस्वी में, जो 1596 ईस्वी में भारत आया। और अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, डचों का जो इंटरेस्ट था ये सबसे पहले भारत होते हुए कहां पहुंचा, तो आपका आंसर क्या होगा, सुमात्रा द्वीप की बात कर लें तो सुमात्रा आइलैंड पर भी क्या होगा बच्चों, ये जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है बच्चों। तो अगर तुमसे पूछा जाए जैसे पहला अंग्रेज, पहला पुर्तगाली और ऐसे ही पहला डच अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन है बच्चों, कार्नालिस डी हाउटमैन है। ये कब आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1596 में, 1596 ईस्वी में ये आता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, हॉलैंड की सरकार ने, हॉलैंड की सरकार ने 15 वर्षों के व्यापारिक अधिकार दिए। व्यापारिक अधिकार, अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, हॉलैंड की जो गवर्नमेंट थी, है ना, देवेश, ये क्लास 1 घंटे भी चल सकती है, क्लास 2 घंटे भी चल सकती है, क्लास 3 घंटे भी चल सकती है, कोई इसका टाइम नहीं, आज तो फ्री है अपन लोग, है ना। चलिए, तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, हॉलैंड की जो सरकार थी उसने 15 सालों के लिए, सॉरी अगर हम बात कर लें किसकी, 15 साल नहीं होगा बच्चों, 21 साल लिखिएगा यहाँ पर, माफ करिए, 21 वर्षों के व्यापारिक अधिकार दिए। मतलब हॉलैंड की जो सरकार थी बच्चों, तो सर वाईटी पर क्लास चलती है आपकी, हाँ राहुल चलती है बेटा, वाईटी पर मॉर्निंग 9 से 10 क्लास चलती है वाईटी पर, और चलती है बच्चों एग्जामपुर रेलवे पर, एग्जामपुर रेलवे करके यूट्यूब चैनल है, इस पर मेरी क्लास चलती है वाईटी पर। तो देखिए, अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, हॉलैंड की सरकार ने 21 सालों की परमिशन दी थी किसको, डच कंपनी को, कि आप जाइए और इंडिया से क्या कर आइए। तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है, जाइए और इंडिया से क्या करिए, ट्रेड करिए। 21 सालों के लिए क्या मिली बच्चों, इनकी परमिशन इनको दी। चलो, तो बात क्लियर हो रही है बच्चों, इतनी बात समझ गए सारे बच्चे कि डच किसके पश्चात आए थे, तो आपका आंसर क्या होगा, पुर्तगालियों के बाद डच ही आए थे।
लेकिन डचों की कंपनी जो थी वो अंग्रेजों के बाद बनी। कंपनी के मामले में इनका सीक्वेंस अलग हो जाएगा, आने के मामले में इनका सीक्वेंस अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे देखिए बच्चों, अगर हम बात कर लें किसकी 1602 की, 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी की बात कर लें, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे बेरिंग दे ओस्ते इंडसे कंपनी नाम से जाना जाता है या जाना गया, नाम से जाना गया। अगर आप बात कर लें किसकी बच्चों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, बात कर लें किसकी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या बच्चों, वेरिंग दे ओस्ते इंडसे कंपनी। इसी नाम से इस कंपनी को क्या किया गया बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा नाम दिया गया, इसी नाम से इसको क्या किया गया बच्चों, कंपनी को जाना गया। ठीक है, नाम क्या है इसका, वेरिंग दे ओस्ते इंडसे कंपनी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है सबको। चलिए चलो आगे देखिए बच्चों, अगर आप बात कर लें किसकी बच्चों, ये जो कंपनी होगी, कंपनी की देखरेख के लिए, कंपनी की देखरेख के लिए 17 सदस्यीय निदेशक बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे 17 जेंटलमैन के नाम से जाना गया। अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, वेरिंगदे ओस्ते इंडसे कंपनी जो है, इसको चलाने के लिए, इसको हम कह सकते हैं रेगुलेट करने के लिए 17 मेंबर, 17 सदस्यों का क्या बना बच्चों, एक निदेशक बोर्ड बना, या फिर हम कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हैं इसको। इसका क्या हुआ बच्चों, गठन हुआ, इसकी फॉर्मेशन हुई, और इन्हीं 17 को नाम दिया गया 17 जेंटलमैन। तो याद रखिएगा 17 जेंटलमैन किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है 17 जेंटलमैन। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, और देखिए और क्या क्या किया इन्होंने। अगर हम बात कर लें किसकी, 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डच जो थे उनकी पहली फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश हुई, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा सर जी, इन्होंने पहली फैक्ट्री बनानी है मसूलीपट्टनम नामक स्थान के अंतर्गत, इनकी क्या बनी बच्चों, पहली फैक्ट्री बनी। आगे देखिए, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, बताओ भाई, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, तो बोलो हाँ या ना। क्या इतनी सारी बातें आप लोग समझ गए हो बच्चा, समझ में आ रही है इतनी बातें, हाँ बताओ भाई। आगे देखो बच्चों, और मैं आपको बात बताता हूं, और क्या करेंगे। 1610 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में इन्होंने
चंद्रगिरी के शासक से, चंद्रगिरी के शासक से पांडिचेरी को पट्टे पर ले लिया। ठीक है, पांडुचेरी को क्या किया बच्चों, पट्टे पर लिखवा लिया। ठीक है सर, मसूलीपट्टनम कहां पर है अनीता, ये आंध्र प्रदेश के अंदर, पट्टनम जहां भी बजा, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, कावेरीपट्टनम, सब याद रखना कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, चंद्रगिरी के शासक से पांडुचेरी को क्या कर लिया बच्चों, इन्होंने पट्टे पर ले लिया, मतलब किराए पर ले लिया, लीज पर ले लिया। ठीक है, जहां का मतलब पांडुचेरी, जहां इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, फैक्ट्री की स्थापना की और उसे अपना मुख्यालय बना लिया, उसे अपना मुख्यालय बना दिया, हेडक्वार्टर बना दिया। किसको, पांडुचेरी को। डचो जो थे उन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर बनाया बच्चों, वो किसको बनाया, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप कह दोगे सर जी पांडुचेरी नामक जो स्थान था उसने मतलब उस एरिया को डचों ने क्या किया, अपना हेडक्वार्टर या फिर हम कह देंगे बच्चों मुख्यालय स्टैब्लिश करा है, मुख्यालय बना लिया। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करें जब पांडुचेरी को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था ना बच्चों, तो ये क्या करेंगे, यहीं पर क्या करेंगे बच्चों, यहीं पर इन्होंने, किसने बच्चों, डचों ने, यहीं पर इन्होंने स्वर्ण सिक्के ढलवाए जिनको पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर इन्होंने या फिर डचों ने, ऐसे लिख सकते हो, यहीं पर डचों ने या इन्होंने स्वर्ण सिक्के जिनको नाम दिया जाता है बच्चों पैगोडा, ये याद रखना बच्चों, पैगोडा नामक सिक्का किसने चलाया, तो आपका आंसर होगा डचों के द्वारा चलाया गया था। पैगोडा ढालना, पैगोडा ढालना शुरू किया। ठीक है, पैगोडा नामक सिक्के बनाना इन्होंने यहीं पर क्या किया था बच्चों, शुरू किया था। ठीक है भाई, हुमायूं का पीडीएफ दे तो दिया, कितनी बार पीडीएफ दूं यार, ग्रुप में से ले ले भाई प्रभाकर। आगे देखो, 1616 में सूरत और 1616 में इन्होंने क्या किया बच्चों, सूरत में, और 1641 में 1641 में 1641 में विमलीपट्टनम में फैक्ट्री क्या कर दी है बच्चों, स्थापित की है। नहीं मिल रहा है सर, तो यार मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मैंने तो ग्रुप में दे रखा है, सारे बच्चों के पास है। तुम कहो सर मुझे पर्सनल घर पे देने आ जाऊं, वैसा तो मेरे भाई माफ करना मुझको यार, पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार, है ना, समझ रहा है मेरे भाई। बाकी मैंने सारे बच्चों को दे रखा है ग्रुप में, अगर आप नहीं हो तो आपको कैसे मिलेगा, हाँ बताओ भाई, मैं क्या करूं इसमें, मुझे मेरे लायक हेल्प जो थी वो मैंने कल शाम को सारे बच्चों से बात करी और उसके हिसाब से मैंने उनको सारी समस्या का समाधान किया था बच्चों। ठीक है, अब तुम नहीं जुड़ोगे ग्रुपों में तो क्या कर सकते हैं फिर। आगे देखो, अगर हम बात कर लें किसकी, एक नोट बना के लिखना, डचों की फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था,
फैक्टर कहा जाता था। जो फैक्ट्री का हेड होता था उसको नाम दिया जाता था बच्चों फैक्टर। क्या कहते हैं बच्चों उसको? फैक्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। सर आपका दे रखा है बच्चा, दे रखा है राकेश। तो लिंक सेंड कहाँ करूं बता। तेरे पास मेरा मेरा मेरे पास भाई तुम्हारा नंबर थोड़ा ही है जो मैं लिंक सेंड करूं, ठीक है। बाकी मेरी इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी पर जाओ, ठीक है। यहाँ पर भी फॉलोअर बढ़ाओ मजाक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आईडी है, इस पर जाना, कूल पंकज सिंह 17, ठीक है। यहाँ पर जाना, इसमें प्रोफाइल पर जाना, प्रोफाइल पर जाना और प्रोफाइल पर जाके वहां पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करना और देन आप कहाँ पहुंच जाओगे? टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। कहाँ पहुंच जाओगे बच्चा? टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे, पंकज सर एग्जामपुर के नाम से, ठीक है। ठीक है, पंकज सर एग्जामपुर के नाम से टेलीग्राम है, आप उस पर पहुंच जाओगे। तो देन आप उस टेलीग्राम से सारे के सारे नोट्स जो मतलब तुम्हें नहीं मिलते हैं, वो तुमको दिक्कत जो होती है वही प्रोवाइड किया जाता है। बाकी सब कुछ वहां तो केवल बच्चों के डाउट क्वेश्चन होते हैं, उनका समाधान किया जाता है, बाकी वहां और कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आप सारे बच्चों को, ठीक है। चलिए चलिए मिल गया है, अच्छी बात है। जिनको मिल गया है बहुत बढ़िया बात है। ये आप देख लीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए, इसका जो करना है कर लीजिए, ठीक है। चलो अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करिएगा, पढ़ लीजिए, ठीक है भैया। 1-2 घंटे की जो क्लास है उसको इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, सिलेबस पर थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं कूल हूं ना, मैं कूल हूं इसलिए मैंने कूल लगाया है। तुम लोगों को नहीं लगता मैं कूल हूं? बिल्कुल, संडे को तो छुट्टी कर देते सर। साक्ष यादव, नहीं बेटा संडे को छुट्टी नहीं, संडे को सबसे ज्यादा। तुम सबके ओपिनियन देख रहे हो क्या खतरनाक। आगे देखो बच्चों, पढ़ाई करो अब, चलो। डचों ने सूती कपड़ों के व्यापार को अधिक महत्व दिया। मतलब ये मसालों का ट्रेड हम कह सकते हैं, मैं बिलीव नहीं कर रहे थे। इन्होंने क्या किया बच्चों? सूती कपड़ों की बात कर लें। हाँ देवेश आज लास्ट क्लास होगी, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, जो डच थे ना, डचों ने सूती कपड़े, कॉटन क्लॉथ्स जो होते उन पर फोकस किया, मसाले पर उनको इंटरेस्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बच्चों भारत से भी अच्छी क्वालिटी के मसाले मिलते इंडोनेशिया। तो डचों ने मसालों का ट्रेड किया इंडोनेशिया से और सूती कपड़ों का ट्रेड किया इंडिया से। मतलब कॉटन क्लॉथ की बात कर लें तो उनका ट्रेड किया कहां से बच्चों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया से, ठीक है। बात क्लियर है? चलिए आगे देखिए और क्या किया डचों ने। डचों ने कासिम बाजार में रेशम के कपड़ों की रेशम के कपड़ों की फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है भैया। तो अगर हम बात कर लें किसकी, रेशम के कपड़े, रेशम के कपड़े इन्होंने क्या किया बच्चों? कासिम बाजार जो जगह है बंगाल के अंतर्गत। चलिए चलो आगे देखिए बच्चों। तो अगर हम बात कर लें डचों की, तो डचों ने क्या किया? डचों ने कासिम बाजार में रेशम कपड़ों की फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, भारतीय कपड़ों की बात कर लें
हाँ भाई, नहीं होगी कल से क्लास फिर। भारतीय वस्त्रों को, ये भारतीय वस्त्रों का व्यापार करने का श्रेय डचों को दिया जाता है। अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, डचों ने भारतीय वस्त्रों का क्या किया बच्चों, हम कह सकते हैं व्यापार किया है। और इसका क्रेडिट हम किसको देते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, डचों को। मतलब देखो, भारतीय, अंग्रेज जो आए, पुर्तगाली आए, सब मसालों पर फोकस कर रहे थे, लेकिन डचों ने किस पर फोकस किया बच्चों, तो आप कह दोगे कि सर जी डचों ने फोकस किया कॉटन क्लॉथ्स पर, कपड़ों के व्यापार पर। तो भारत से सबसे ज्यादा जो कपड़ों का ट्रेड का हम क्या देते हैं बच्चों, क्रेडिट देते हैं या श्रेय देते हैं, वो किसको देते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, डचों को ही दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे चल के क्या होगा बच्चों, एक बैटल होगा डचों के साथ और अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों और डचों का एक युद्ध होगा। इतनी बात लिख ली आप लोगों ने, बताइए, इतनी बात लिख ली, हाँ इतनी बात लिख ली बच्चों, बताओ भाई। अरे यार बच्चों ऐसा मत करो भाई, सर आज क्या आपकी लास्ट क्लास है, हाँ मेरी लास्ट क्लास होगी आज सर। आप रन रजनी, रजनी बेटा टेलीग्राम है, बता दिया तुम सबको, कितनी बार टेलीग्राम बताऊं मैं, समझ में नहीं आता, ज्यादा प्रचार में करता नहीं हूं यार, है ना, बता दिया एक बार, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ रहे हैं अब, चलो तो देखिए आगे चलो, पढ़ लो यार बच्चों, पढ़ लो, ठीक है। 1759 में क्या होगा बच्चों, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, या फिर जिसको हम कहते हैं बच्चों बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है, किस किस के बीच हुआ बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर ये हुआ डच और अंग्रेजों के बीच। किस किस के बीच बच्चों, डच और अंग्रेजों के बीच। अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, डचों की, तो डचों को अंग्रेजों ने बेदर्दी के साथ क्या किया बच्चों, हराया। क्या किया बच्चों, डचों की बात कर लें, डचों की बात कर लें, डचों की, अबे हिस्ट्री की नहीं, पॉलिटी की, हिस्ट्री तो अभी चलेगी आप लोगों की भाई। अरे हिस्ट्री की क्लास आखिरी नहीं है, हिस्ट्री तो पढ़ाऊंगा मैं भाई, डेली क्लास लगेंगी इतिहास की तो तुम्हारी, उसकी टेंशन ना लो तुम लोग यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए। अरे यार तुम लोग कैसी बात कर रहे हो। भाई आप सब फालतू के, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी आज, पॉलिटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बैच में वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल हिस्ट्री में मिला करोगे, बिल्कुल। चलो, बेदरा के युद्ध में क्या होगा, इस युद्ध में, इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, डचों को हरा दिया और डच भारत से वापस चले गए, भारत से वापस चले गए। ठीक है भाई, तो इस बैटल में क्या होगा बच्चों, चलिए अमित, देखो भाई तुमको ये नाम डालना है, पहले पी कैपिटल लिखना, फिर सब स्मॉल लिखना, फिर एस कैपिटल लिखना, फिर स्मॉल लिखना, फिर ई कैपिटल लिखना, बाकी सब स्मॉल लिखना। ठीक है, ऐसे लिख के देखो, वहां पे मेरा फोटो लग रहा होगा, वो तुमको दिख जाएगा, पंकज सर एग्जाम्पल, ऐसे लिख के देखो, तो आई होप तुमको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों,
अमित बेटा शुरू से जुड़ा है ना? चलो, तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, 1759 में 1759 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बेदरा हुआ, बेदरा का युद्ध हुआ। और बेदरा के युद्ध में क्या हुआ बच्चों, डच और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेज जीत गए, डच बच्चों हार गए। और जब डच हारे तो हम कह सकते हैं डच जो थे वो इंडिया से वापस लौट गए। फिर वो इंडिया में नहीं रहेंगे, फिर वो इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद अब कौन आ जाएगा भाई साहब भारत में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं अंग्रेज, हम कह सकते हैं अब ट्रेड करेंगे। अब हम अंग्रेजों की बात करेंगे बच्चों। तो सारे बच्चे हेडिंग बना लो, सारे के सारे अंग्रेज, ठीक है। या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बात करेंगे किसकी बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। किसकी बात करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम क्या करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम क्या करेंगे बच्चों, आज पढ़ेंगे, ठीक है। शांति से पढ़ लो यार बच्चों, है ना, नहीं तो फिर कमेंट तुम्हारे प्राइवेट कर दिए, करवा दूंगा मैं। चलिए आगे देखो बच्चों, अगर आप बात कर लें किसकी, अब देखो बच्चों क्या होगा, 1599 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 1599 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज व्यापारी जो था, या फिर ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखना, 1599 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 1599 क्या हुआ बच्चों, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में व्यापारियों का, अध्यक्षता में व्यापारियों का या व्यापारियों की, क्या क्या बातें कर रहे हो तुम लोग यार, व्यापारियों की एक सभा का आयोजन, एक सभा का